हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम देख रहे हैं कक्षा 3 बाल भाषा भारती। वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो के माध्यम से इस पाठ को पढ़ना। पाठ 16 बुंदेल केसरी वीर छत्रसाल। आइए जानते हैं इस पाठ के माध्यम से बुंदेल केसरी वीर छत्रसाल के बारे में। महाराजा छत्रसाल का जन्म 4 मई सन 1649 को टीकमगढ़ जिले के मोर पहाड़ी नामक स्थान पर हुआ था। उनकी माता का नाम रानी लाल कुंवरी था और उनके पिता चंपतराय बुंदेला नुना महेवा के जागीरदार थे। एक बार चंपतराय एक घने जंगल में ठहरे थे। 7 माह के छत्रसाल पास ही एक पेड़ की डाल पर बंधे कपड़े में झूले में सो रहे थे। अचानक मुगल सेना के सैनिकों ने उनको घेर लिया। घमासान लड़ाई छिड़ गई। जब मुगल सैनिक हार कर भाग गए तब उन्हें छत्रसाल का ध्यान आया। लौटकर देखा कि बालक छत्रसाल किलकारियाँ मारते हुए झूले में लेटा है। तो एक बार क्या हुआ, इनके पिताजी के ऊपर आक्रमण हो गया। तो पिताजी जो है वो लड़ाई में फंस गए और लड़ाई करते रहे, सैनिकों को मार भगाया। वहाँ के घमासान युद्ध करने के बाद जब युद्ध खत्म हुआ तो उन्हें अपने बच्चे की याद आई और उन्होंने देखा कि छत्रसाल कहाँ है। तो छत्रसाल तो झूले में लेटे, उन्हें लड़ाई का कोई डर नहीं लगता था, बल्कि वो झूले में किलकारियाँ मार रहे थे, मतलब खुश हो रहे थे, उछल कूद करना, खुश होकर किलकारियाँ मारना। तो ऐसे थे बचपन से ही छत्रसाल। अगला पैराग्राफ है। बालक छत्रसाल में साहस, आत्मविश्वास, वीरता और निर्भयता के गुण कूट कूट कर भरे थे। वे एक बार घोड़े पर सवार होकर कहीं जा रहे थे। रास्ते में एक मंदिर दिखाई पड़ा। वहाँ मेला लगा था। मेले के आसपास के गांव के नर नारी आ जा रहे थे। मुगल सैनिकों ने छत्रसाल को मेले में जाने से रोको। तब छत्रसाल ने उन्हें गुस्से में ललकारा और उनको मार गिराया। बचे हुए सैनिक जान बचाकर भाग निकले। लोग छत्रसाल की वीरता देखकर दंग रह गए। सभी ने दांतों तले उंगली दबा ली। तो छत्रसाल बचपन से ही बहुत ही बहादुर, निडर, साहसी थे। एक बार क्या हुआ, जब मेला लगा हुआ था उनके पास वहाँ गांव में, तो सैनिक उनको पकड़ने के लिए आए, उनको रोकने के लिए आए। तभी उन्होंने सैनिकों को मज़े चखा दिए। तब से ही राजा छत्रसाल की वीरता की प्रशंसा, गुणगान होने लगे। वीर छत्रसाल अपनी मातृभूमि पर मुगल का अधिकार देखकर मन ही मन छटपटा रहे थे। उनके मन में शिवाजी से मिलने की इच्छा जागी। बाद में उनकी शिवाजी से भेंट हुई थी। छत्रपति शिवाजी ने उन्हें छत्रपति नाम की तलवार देकर अपनी मातृभूमि को स्वतंत्र कराने की प्रेरणा दी। तो एक बार क्या हुआ, शिवाजी महाराज कहाँ के थे? महाराष्ट्र प्रांत में शिवाजी थे वहाँ, तो वहाँ के राजा थे। तो शिवाजी से मिलने की इच्छा हुई उनकी। तो जब छत्रसाल महाराज शिवाजी से मिलने गए तो शिवाजी ने उन्हें मातृभूमि की रक्षा के लिए, मातृभूमि की स्वतंत्रता कराने के लिए प्रेरणा दी और उनको एक तलवार भी भेंट की। वीर छत्रसाल ने लौटकर बादशाह औरंगजेब के विरुद्ध तलवार उठा ली। वे छत्रपति शिवाजी की तरह छापामार युद्ध करके अपनी शक्ति बढ़ाने लग गए। उन्होंने कई बार मुगल सेना को हराया। तो ऐसे वीर छत्रपति शिवाजी की तरह छापामार युद्ध करके अपनी शक्ति को बढ़ाने लग गए। उन्होंने कई मुगल सेना को हराया। तो वे छोटे से ही युद्ध में शामिल हो गए और औरंगजेब के विरुद्ध उन्होंने तलवार उठा ली और उसके बाद कई प्रकार के छापामार युद्ध उन्होंने प्रारंभ कर दिए और अपनी सेना की शक्ति भी बढ़ा ली, अपनी सेना भी बढ़ा ली और इस प्रकार देश की आज़ादी के लिए वे प्रयासरत हो गए। छत्रसाल अपने घोड़े का बहुत ध्यान रखते थे। घोड़ा भी उनके इशारे
की भाषा समझता था। एक बार देवगढ़ के युद्ध में वे घायल होकर गिर पड़े। उनका प्यारा घोड़ा सारी रात उनकी रक्षा करता रहा। दूसरे दिन छत्रसाल के भाई अंगद राय ने उन्हें खोजते हुए वहां पहुंचे। घोड़े ने अंगद राय को पहचान लिया। अंगद राय वीर छत्रसाल को पालकी में उठाकर ले आए। ठीक होने पर छत्रसाल ने अपने घोड़े को भले भाई की उपाधि दी। छत्रसाल ने अपने घोड़े की भाई के समान देखभाल की। एक युद्ध में भले भाई मारा गया। महाराजा छत्रसाल ने उसका स्मारक बनवाया, जो आज भी भले भाई के प्रति उनके लगाव को प्रकट करता है। तो ऐसा था उनके घोड़े का उनके प्रति लगाव। घोड़ा क्या था? वफादार था। वह अपने मालिक को कहीं भी छोड़ता नहीं था। एक बार महाराजा छत्रसाल को युद्ध में घायल होने के बाद सारी रात उसी घोड़े ने रक्षा की और घोड़े ने ही उनको बचा के रखा। जब वह स्वस्थ हो गए तो उन्होंने घोड़े को क्या उपाधि दी, क्या नाम दिया? भले भाई, मतलब अपने भाई समान उपाधि दी। और आज भी उनके घोड़े की समाधि बनी हुई है, जो भले भाई के नाम से जानी जाती है। महाराजा छत्रसाल ने स्वतंत्र पन्ना राज्य की स्थापना की। पन्ना जिला हीरे की खानों के लिए प्रसिद्ध है। उन्होंने छतरपुर नगर बसाया। उन्होंने कई छोटे बड़े राजाओं और मुगल सूबेदारों को हराकर अपने राज्य को बढ़ाया। मुगल सेना उनका नाम सुनकर कांप जाती थी। उनके बारे में एक दोहा भी कहा जाता है। तो महाराजा छत्रसाल ने पन्ना राज्य बसाया, जहाँ पर हीरे की खानें हैं, जहाँ से हीरे निकलते हैं, वहाँ खदानें हैं हीरों की। और उन्होंने अपने नाम पर छतरपुर जिला भी बसाया और बड़े बड़े राजाओं को मिलाकर, बड़े बड़े सूबेदारों को मिलाकर अपने राज्य का मुगल सेना को बड़ा किया। उनके नाम पर जो दोहा है, इत जमुना उत नर्मदा, इत चंबल उत टोंस, छत्रसाल से लड़न की रही न काहू होश। तो ऐसे छत्रसाल महाराज जी हैं। महाराजा छत्रसाल धर्म, संस्कृति, कला और साहित्य के रक्षक थे। भारत के महान संत महामती स्वामी प्राणनाथ ने महाराजा छत्रसाल को आशीर्वाद देते हुए कहा, मातृभूमि की रक्षा और सम्मान के लिए पूरा जीवन न्यौछावर करने वाले वीर पुरुषों में महाराज छत्रसाल का नाम अमर है। अपने पराक्रम और साहस के कारण उन्हें बुंदेल केसरी के नाम से जाना जाता है। आज भी यहाँ के व्यक्ति सवेरे उठकर कहते हैं महाराजा छत्रसाल के बारे में। महाराजा छत्रसाल जी ऐसे ही थे जो आज भी याद किए जाते हैं अपनी वीरता और साहस के लिए। आइए अब करते हैं शब्दार्थ को। केसरी सिंह, सिंह को केसरी कहा जाता है ना। विश्वविख्यात, संसार में प्रसिद्ध, जो पूरे जगत में प्रसिद्ध हो वो कहलाता विश्वविख्यात। बुजुर्ग, बड़ा या वृद्ध। महाबली, अधिक शक्तिशाली, अधिक बल वाला। जागीरदार, जिसके पास जागीर हो। किलकारियाँ, बच्चों के मुख से हर्ष की अवस्था में निकलने वाली ध्वनि। निर्भयता, निडरता। ललकारना, लड़ने की चुनौती देना। छटपटाना, तड़पना, व्याकुल होना। छापा मार, युद्ध, अचानक धावा बोलकर युद्ध करना। सूबेदार, फौज का अफसर। इत उत, इधर उधर। हौस, प्रबल इच्छा, उत्साह, उत्कंठा। रक्षक, रक्षा करने वाला। बेहोश, मूर्छित हो जाना। तो ये रहे हमारे शब्दार्थ। आइए अब और थोड़े से और शब्दार्थ हैं, उनको और कर लेते हैं। चिकित्सा, इलाज। स्मारक, याद दिलाने वाला, यादगार, स्तंभ। स्मरण, याद। दत्तक पुत्र, गोद लिया हुआ पुत्र। न्यौछावर करना, समर्पित करना, बलिदान करना। पराक्रम, बल, शौर्य। फतेह, विजय। अब करते हैं हम इसके प्रश्नों के उत्तर को। छतरपुर नगर किसने बसाया था? तो जैसा पाठ पढ़ा है उसमें लिखा था छतरपुर नगर छत्रसाल महाराज ने बसाया था। अगला प्रश्न है, छत्रसाल ने किस स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी? तो छत्रसाल महाराज ने पन्ना राज्य की स्थापना की थी।
महाराजा छत्रसाल का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म टीकमगढ़ जिले के मोरपंत पहाड़ी नामक गांव में 4 मई 1969 को हुआ था। छत्रसाल में कौन कौन से गुण थे? छत्रसाल जी वीर, साहसी, निडर और अच्छे राजा थे। अगला प्रश्न है, छत्रसाल ने अपने घोड़े को क्या नाम दिया और क्यों? उत्तर है, छत्रसाल ने अपने घोड़े का नाम भले भाई दिया। वह इसलिए क्योंकि एक बार महाराजा छत्रसाल घायल होने के कारण सारी रात उस घोड़े ने उनकी रक्षा की थी। अगला प्रश्न है, शिवाजी ने छत्रसाल को तलवार दी थी। शिवाजी ने छत्रसाल को छत्रपति नाम की तलवार दी थी। शिवाजी ने छत्रसाल को छत्रपति नाम की तलवार दी थी। बेहोश छत्रसाल की रक्षा कर रहा था। कौन रक्षा कर रहा था? घोड़ा रक्षा कर रहा था। पन्ना जिले में खाने हैं, किसके खाने हैं? हीरे की खाने हैं। छत्रसाल को इस नाम से भी जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है? बुंदेलकेसरी के नाम से जाना जाता है ना छत्रसाल को। यहाँ लिखेंगे बुंदेलकेसरी। अगला प्रश्न है, कूट कूट कर भरना। कूट कूट कर भरना, अधिक मात्रा में होना। दांतों तले उंगली दबाना, चकित रह जाना। दांतों तले उंगली दबाना, चकित रह जाना। ये कूट कूट कर भरना, अधिक मात्रा में होना, और दांतों तले उंगली दबाना, चकित रह जाना। टूट पड़ना, आक्रमण होना। ऐसे मिलाकर लिख लीजिए आप। अगला प्रश्न है, बुंदेलखंड विश्वविख्यात छत्रसाल आत्मविश्वास मातृभूमि छत्रपति चिकित्सा स्मारक स्मरण विरुद्ध स्वतंत्र संस्कृति आशीर्वाद महाराष्ट्र पराक्रम। अगला प्रश्न है, नीचे बनी हुई शब्द पहेली में कई नदियों के नाम छिपे हैं, उन्हें ढूंढकर उन पर गोला बनाइए या उनके नाम लिखिए। जैसे नर्मदा का नाम दिया है, ऐसे ही बहुत सारी नदियों के नाम छिपे हुए हैं। जैसे यहाँ पे ये है क्षिप्रा, और कौन सी है? केन, चंबल, सिंध, काली, बेतवा। बहुत सारे नदियों के नाम यहाँ हैं। आप ऐसे निकाल के इनके नाम और लिख सकते हैं। तो ये नाम आप यहाँ निकाल के लिख लीजिए। महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, महारानी दुर्गावती, महारानी लक्ष्मीबाई आदि वीर वीरांगनाओं के चित्र संकलन कीजिए। तो ऐसे आप चित्र ढूंढकर अपनी कॉपी में लगाइए। छत्रसाल के गुणों की चर्चा कक्षा में कीजिए, जिससे आपको जानकारी में और नई जानकारी प्राप्त हो। महाराजा प्रताप को घोड़े का नाम क्या था, उसके बारे में पता कीजिए और कक्षा में सुनाइए। तो ऐसे ये कार्य आप कक्षा में कीजिए। यहाँ यह पाठ समाप्त होता है। आगे देखिए इस चित्र को, इसमें क्या चल रहा है? मुझे तो मेला दिख रहा है कि मेला लगा हुआ है। तो इस मेले के बारे में आप कुछ वाक्य बनाकर यहाँ लिख सकते हैं। तो यहाँ मेले के बारे में कुछ वाक्य बनाकर लिखिए। यहाँ यह पाठ समाप्त होता है। आशा करती हैं आपको पाठ को पढ़कर नई जानकारी प्राप्त हुई होगी। धन्यवाद।